वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। आज का हमारा प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री से। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री की जब बात करें तो मूलतः 5 तरीके से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन 5-6 तरीके में से एक टाइप का प्रश्न आपके सामने मौजूद है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, पर एक बार ये बेसिक क्वेश्चन करें तो आने वाली क्लासेस में मैं हर तरीके के 5-6 टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन को लूँगा यहाँ पर। तो फिलहाल द लास्ट क्वेश्चन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एक सेंटेंस है और इसके सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस हमको ढूंढना है। तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, पर आने वाले क्वेश्चन के लिए हमारी एक अच्छी नींव तैयार हो, इसलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द क्वेश्चन वाज मोस्ट डिफिकल्ट। तो वहाँ तो मीनिंग था कि जो लास्ट क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा जटिल प्रश्न था। और यहाँ जब हम ए ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका भाव तो लास्ट क्वेश्चन का तो कहीं झलक ही नहीं आ रही है। ए ऑप्शन को हम देखते से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बी ऑप्शन, द लास्ट क्वेश्चन वाज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर क्वेश्चन। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हम डिग्री की बात करते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं तो द मोस्ट वाला जो आपका है वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और मैं जब भी क्लास में बताता हूँ सुपरलेटिव डिग्री को ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो जो मैं कंपैरेटिव में बताता हूँ हमेशा, और आपने भी पढ़ा होगा, बुक में देखा होगा, द लास्ट क्वेश्चन वाज मोर डिफिकल्ट, कंपैरेटिव आ जाता है, और यहाँ पर देन के बाद हमेशा एनी अदर आता है। तो द लास्ट क्वेश्चन वाज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर क्वेश्चन। दोनों का भाव सेम है। लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था और लास्ट क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट था। दोनों का भाव सेम है। हम बी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, परंतु अभी हम सी भी चेक करें। सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, ये बिल्कुल वो भाव नहीं दे रहा है कि कुछ प्रश्न डिफिकल्ट थे। हम तो लास्ट क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला भाव दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है ओनली द लास्ट क्वेश्चन। तो ओनली का कहीं जिक्र नहीं है कि केवल लास्ट क्वेश्चन ही वेरी डिफिकल्ट था, अन्य क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते थे, जैसा कि गिवन हमारा सेंटेंस है। तो कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री को भी थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दे के पढ़िए, क्योंकि इसके भी आजकल अच्छे प्रश्न बनने लगे हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी था। और इसी तरीके के हम अगर 8-10 क्वेश्चन यहीं पर अगर ढंग से कर लेंगे तो एक तरीके से पूरे टॉपिक का निचोड़ हमारे पास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।